सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर मेरी तो तबीयत बहुत अच्छी है, लेकिन आज दिन कुछ थोड़ा सा सोगवार है क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी है। जी सर। और 18 साल गुजरने के बाद भी ये जब दिन आता है तो हम सब महसूस करते हैं कि ये जो खला है ये शायद पुर नहीं हो सकेगा। और जो तो उनके चाहने वाले थे वो तो ज़ाहिर है उनके चाहने वाले थे, जो उनके मुखालफीन भी थे वो भी वक्त गुजरने के साथ साथ इस नतीजे पर पहुँचे हैं। मतलब आप उस दौर की इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से अगर आज बात करें, मियाँ नवाज शरीफ से बात करें, इमरान खान ख़ुद तो नहीं लेकिन उनकी भी पार्टी के अब बहुत सारे लोग कन्विंस्ड हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो स्टेचर था लोकल के अलावा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पे ना उनकी सिर्फ उनकी गिरफ्त थी बल्कि जितनी उनकी जो ज़बान की वैल्यू थी। मतलब आप इससे देखें कि आज की तारीख़ में जो पीपल्स पार्टी है उसकी जो सिंध में परफॉर्मेंस है उससे बहुत ज़्यादा लोग नाखुश हैं। इसके बावजूद चाहे क्लाइमेट कॉप हो, चाहे पाकिस्तान इंडिया जंग हो, जब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए भेजा जाता है तो बिलावल भुट्टो जरदारी को भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? क्योंकि वो लेगेसी है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की। ये अगेन वही, ये हम वैसे तो मुहावरतन बहुत सारे लोगों के बारे में ये कह देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मोहतरमा पे ये बहुत फिट बैठता है कि ये खिलाफपुर नहीं हो सकेगा। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। वो इनफैक्ट सर ज़िंदगी में हर शख्स के ना कुछ ऐसे बयानात बन जाते हैं या कुछ ऐसे ना मेमोरी के ना पॉइंट्स बन जाती हैं कि और उसके अंदर के जी जब ये वाक़या हुआ ना तो मैं यहाँ था, जब ये वाक़या हुआ मैं यहाँ था। जैसे 9/11 जब हुआ तो मुझे पता है मैं कहाँ था। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जब जो ये सारा मामला पेश आया उनकी डेथ का, असैसिनेशन का, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैं कहाँ था और मुझे एग्जैक्टली पता है कि उस वक्त मौसम क्या था, मैं किन लोगों के साथ था, कैसे ये खबर हम तक। और माइंड यू सर ये वो दौर था जब आपके पास फ़ोन शोन नहीं होते थे उस तरह से कि जी आपको कॉन्स्टेंटली अपडेट मिल रही है। किसी का फ़ोन आया कि जी तुम खबरें नहीं देख रहे, मैंने कहा जी मैं तो कहीं बाहर बैठा हूँ, क्या हुआ? उसने ये हुआ। तो सर थोड़ी देर के लिए आप हिल जाते हैं। हालांकि क्योंकि हमारा तो तब भी इस तरह का था सिलसिला कि हम थोड़े एक करंट अफेयर्स की अवेयरनेस थी, कोई सियासी तौर पे हमारा इंटरेस्ट था, कुछ सियासी मामलात में हम इन्वॉल्व थे, लेकिन बहुत सारा माशरा जो था, ये आपको मैं वो दौर की बात बता रहा हूँ जब टेलीविज़न जो था अभी अपने उस रूज पे नहीं पहुंचा था कि हर जगह हर वक्त टेलीविज़न घरों के अंदर चल रहे होते हैं। एक आधा प्राइवेट टीवी चैनल तो अखबारात का था और अखबार ने तो ज़ाहिर खबर अगले दिन देनी थी सबको। माई पॉइंट इज़ कि ये ना होते हुए भी वहाँ पे शहर बंद हो गए और वहाँ पे लोग जो है उनको कहा गया कि घर आ जाओ, क्योंकि इट वाज अ नेशनल इवेंट, अ वेरी ट्रेजिक इवेंट, बट एवरीबडी नोज़ कि जी हम उस वक्त कहाँ थे जब ये मामला पेश है। और वो फिर ना इसका मतलब होता है कि नेशनली आपकी पॉलिटिकल लीनियज, पॉलिटिकल अलायंस सॉरी, जहाँ भी हो या पॉलिटिकल आपकी एफिलिएशन किसी के साथ हो, पसंद नापसंद हो, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मामले में सब जो थे ना एक मुश्तरका होके उस गम में थे। और वो मुझे तो वो वीडियो भी याद आ गई आज। इनफैक्ट मेरी ट्विटर फीड पे वो वीडियो थी जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वहाँ पे पहुँचे अस्पताल में, वो भी पिंडी में थे किसी, और वो भी किसी रैली के चक्कर में ही पिंडी में थे। और वहाँ पे उन्होंने जब अस्पताल में उन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया, अंग्रेज़ी में इंटरव्यू दिया, तो उनसे मुकम्मल तौर पे वो गुफ्तगू की नहीं जा रही थी। अब बहुत लोग मेरी ट्विटर के ऊपर देख रहे थे कि देखें तब भी वो ऐसे थे, अब भी वो इस किस्म की बातें होती है, लेकिन आई नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि वो शख्स जेन्युइनली एक सियासी पीर समझते थे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, और वो जेन्युइनली उनके मामले में बहुत उदास थे, जैसे बहुत सियासतदान उदास थे। और और सर वो एक मामला था, एक दौर था जब आपकी सियासी मुखालफत जो थी ना वो असेंबलीज़ के अंदर, पार्लियामान के अंदर और जलसों के अंदर रहती थी। बाकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हर शख्स जो है वो आपके दुख और जो आपकी खुशी गम के अंदर आपके साथ होते थे। तो अब आई थिंक वी ऑल्सो लॉस्ट दैट, वो भी एक चीज़ जो है अब हम भूल बैठे हैं, हम उससे बहुत दूर चले गए। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इम्पैक्ट ऐसा था कि मैं उस वक्त टोक्यो में था। अच्छा। और जिस बिल्डिंग में मैं था वहाँ पर मुझे तकरीबन 2 दिन तक
वहाँ पे जापानी रहते थे ज़्यादातर, वो मेरे पास इजहार अफसोस के लिए आते रहे कि इतनी बड़ी न्यूज़ थी। और यकीनन मतलब बहुत ही अफसरदा उसके इस खिते की सर वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ स्टेट, और उनका मतलब पॉलिटिकल करियर अपनी जगह श्राउडेड इन कंट्रोवर्सी एज वेल, बट हम जो यहाँ पे नेशनल टैक्स नंबर की बात करते हैं वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में आया था, और दीगर उनकी खिदमात हैं मुल्क के लिए। तो वी रिमेंबर हर इन वेरी गुड विशेस, एंड जब भी उनकी बरसी होती है तो हमें याद आती है कि उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या किया, और कभी इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। और वो आखिर में इस पे जरदारी साहब का भी जो है वो उनको भी यहाँ पर याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब ये वाक़या पेश आया तो नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन बॉयकॉट करने का ऐलान किया, जरदारी साहब ने उनको कहा कि इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करना। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। बिल्कुल सर। अब सर हम ज़रा चलते हैं अपनी सर जो हमारे पास कुछ न्यूज़ सर। एक तो ये कि सर के जो हमारी पुलिस है सर, आपको पता है सर जब न्यू ईयर नाइट और इस किस्म में मामलात होते हैं तो पंजाब पुलिस जो है, तमाम हमारी पुलिस जो होती हैं वो हरकत में आती हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और आपको पता है यहाँ पे सेलिब्रेशन जो है उसको कर्टेल करना और उसको थोड़ा सा रोक के रखना, रास्ते खींच के रखना जिसे कहते हैं, उस किस्म की पॉलिसी है। तो सर हमारी पुलिस ने सर एक अमन अमान की मार्च टाइप चीज़ जो है वो उन्होंने पहले ही कर ली है कि जी ये क्रिसमस तो खैर गुजर गई, लेकिन न्यू ईयर की हद तक उन्होंने पहले ही वो मार्च जो है वो करके एक शो ऑफ पावर जो है वो दिखा दिया। तमाम हमारे जो मनचले भाई बहन हैं और हमारे दीगर और लोग जो न्यू ईयर नाइट के अंदर तफरीह के तौर पे अपनी दीगर व्हीकल्स के ऊपर जाके जश्न मनाते हैं, एज इफ ये चीज़ पूरी नहीं थी कि उनको कई जगहों पे, कई मार्केट्स में, कई फूड की जो हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पे जाने नहीं दिया जाता, वो बंद कर दी जाती हैं। फैमिली ओनली टाइप कर्फ्यू लग जाता है कि जी फैमिली ओनली लोग जाएंगे वहाँ पे। तो उसके अलावा इन्होंने इस दफ़ा शो ऑफ पावर भी की है कि तुम लोग निकल के तो दिखाओ, हम आप लोगों को देख लेंगे। मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा, बट वो शो ऑफ पावर जो है वो चीज़ से बड़ी वाज़ेह होती है। हाँ जी बिल्कुल। ये जो है ना क्रिसमस और न्यू ईयर दोनों के अमन अमान के लिए फ्लैग मार्च था पुलिस का। और जाहिर है जैसे कि मतलब तमाम ममालिक की जो अफवाज होती हैं ये एक परेड करती हैं साल में एक दफ़ा, वो आप अमेरिका ले लें, चाइना ले लें, पाकिस्तान ले लें, इंडिया ले लें, और उसमें यही होता है कि दूसरे ममालिक को दिखाना होता है कि जी हमारे पास ये आर्सेनल मौजूद है, तो आपने जो है ना मतलब यहाँ पर मैली आंख डालने से पहले 2 दफ़ा सोच समझ के आपने आना है। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल में पुलिस ने उसी को मिमिक की है कि जी ये देखें कि हमारे पास कैसी पुलिस है और हम किस किस्म की पुलिसिंग कर सकते हैं। तो आपने क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट दोनों पे आपने जो है ना मोहतात रहना है। हाँ। तो बाकी इसमें सर कोई शक भी नहीं है। आप तो अक्सर ये कहते हैं कि जहाँ पे जरा ज्यादा लौंडे हो जाए वहां पे कोई ना कोई गड़बड़ भी हो जाती होती है। सर 5 तक मैंने कैप किया बस। लेकिन बात यह है कि यकीनन गड़बड़ होगी, 1 साल होगी, 2 साल होगी, 3 साल होगी, जब आप उनको हर जगह पर आने देंगे। 4-5 साल के बाद जब ये एक नॉर्म बन जाएगा ना तो फिर गड़बड़ होनी बंद हो जाएगी। सो मेरा ये ख्याल है कि पुलिसिंग के बजाय इंक्लूसिविटी की तरफ गौर करना चाहिए। हाँ 3-4 साल मुश्किल होंगे, लेकिन उसके बाद उनको फैमिलीज या फीमेल कोई बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंट मखलूक लगनी बंद हो जाएगी, फैमिलीज़ को वो बहुत बुरे लगने बंद हो जाएंगे। सो यही होता है। मतलब हम तो मखलूत तालीम के भी हक़ में हैं, हम तो हर मतलब जो है ना इंक्लूसिविटी की हर चीज़ के हक़ में इसीलिए है कि जितनी नॉर्मलाइजेशन होगी उतना आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू करोगे, दूसरा कैसे फील करता है आपको एहसास होना शुरू होगा, उतना आपके दिल में दूसरे का दर्द गम मतलब जागेगा। सो पाकिस्तान में बड़ी कम स्पेसेस हैं जहाँ पे लोग इंजॉय कर सकते हैं। इवेंट्स के ऊपर भी मतलब आप मुझे बताएं, एक मंचला जो है वो अगर मोटरसाइकिल का सिलेंसर निकाल के तो 1 व्हीलियाँ ना करे तो वो क्या करे? आप बताएं कि न्यू ईयर नाइट पे उसके लिए क्या कुछ हो रहा है। सो जब नहीं होगा तो वो अपनी जान भी खतरे में डालेगा, अपने दूसरों की जान भी खतरे में डालेगा, पुलिस का भी वर्कलोड बढ़ाएगा। यही अगर हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें, उनको स्पेसेस दें, वो अपनी ज़ाहिर यूथ है, उसके अंदर एनर्जी है, उसने कहीं ना कहीं निकालनी है। हम तो यही कहते हैं आप बच्चों को प्लेग्राउंड नहीं दोगे तो वो नशे करेंगे। सो वो एनर्जी कहीं ना कहीं निकलनी है, उनको कोई चैनलाइज करें, बजाय कि आप उनको माशरे में इस तरह से छोड़ दें कि तुमने खुद ही अपने लिए एंटरटेनमेंट क्रिएट करनी है और उसके
नतीजे में तुम गिरफ्तार हो जाते हो तो खुद ही अपनी बेल का इंतजाम भी करना है। तो इससे अब थोड़ा सा ना हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इस बारे में भी सोचना चाहिए, एलिवेट करें। सर एक तो सर पहले मैं मार्च पे आना चाहता हूँ, जैसे सर आपने उसका कॉन्टेक्स्ट जो आपने लेक किया ना सर, बेसिकली के अधिकर ममालिक जो है वहाँ पे अपने वेपन्स वगैरह दिखाते हैं, तो सर हमारी पुलिस ने क्या दिखाया होगा कि जी नई हमने टियर गैस मुतारफ कराई है जो कि एक ऑर्गेनिक नस्ल की है, कि मतलब इसकी रिकवरी टाइम जो है हमने आधे घंटा रख दिया इसके ऊपर, या सर नया छितर इन्होंने कहा जी कि दरियाफ्त किया हमने, जिसके ऊपर आपको तकलीफ तो होगी लेकिन उसमें निशान नहीं पड़ेगा। इस किस्म की कोई चीज अगर उन्होंने दिखाई है तो सर ये भी होना चाहिए ना, अगर आप मार्च कर ही दिए सर, उनको अपनी भी आर्सेनल दिखानी चाहिए। पुलिस वालों के पास होता क्या है सर, आप इसेंशियली देख लें, यही 2-3 चीजें होती है सर। सर देखें, पुलिस वालों को तो चाहिए, पुलिस वालों के पास जो सबसे बड़ा हथियार होता है ना, मुहर्रर को अपना रजिस्टर ना यूं करके फिरना चाहिए कि ऐथे ताड़ा में पर्चा लिखना है, ठीक है सर। पर्चा जो होता है वो पूरी जिंदगी वो बाले जान बन जाता है। आपने जब किसी जगह का वीजा अप्लाई करना है तो आपने उसमें लिखना है कि आप पे कभी पर्चा हुआ था कि नहीं। सर वो असल में उसकी जो आपने अगर उसकी शो ऑफ पावर दिखानी है ना सर, तो आप तो देखें ना, अब तो डिजिटल आता है, तो सर ये वो प्रिंटर लेके जाए सर साथ के जी, इसके अंदर से आपका पर्चा निकलेगा और एक दफा मैंने कर दिया ये पर्चा तो आप गए यहाँ से। तो सर ये अच्छी चीज थी सर कि उन्होंने मार्च की। दूसरा सर आपने मंचलों की बात की सर, डेफिनेटली हम देखें, अभी हमने कल परसों भी बसंत के ऊपर बात की और हमने उनके जो उसके ऊपर एक खतरात हैं उसके, हमने उनके ऊपर बड़ी गुफ्तगू की। देखें जो आपकी वन व्हीलिंग और कुछ लोग तो खैर से बाइक के ऊपर पूरा लेट भी जाते हैं, अब वो सारी चीज़ जो है वो बड़ी डेंजरस है। कर्तव्य जो है वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होने चाहिए, यही आप बात कर रहे हैं कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट उनको दे दें, वहाँ पे उनसे रिलीज फॉर्म साइन कराए जाएँ, उनके ख़ानदान वालों को बता दिया जाए कि जी जब ये फॉर्म साइन हो गया ना तो ये अब इसको कुछ अपनी गलती की वजह से कुछ हुआ तो हम यहाँ पे फर्स्ट एड दे देंगे, और खुदा ना खास्ता कुछ जानी नुकसान हो गया तो फिर हम जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ के लिए। तो इस किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे, आधे से ज्यादा तो वैसे ही नहीं आएंगे उस चीज़ के अंदर। और दूसरा वो किसी और के लिए जान का खतरा तो नहीं है ना, किसी और के लिए जान का खतरा। दूसरा सर आई थिंक कि ये हम शो पे कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि ये है क्या, ये जो रिलीज होता है चांद रातों पे कर लें, अभी बसंत के ऊपर भी यकीनन होगा, न्यू ईयर्स नाइट, क्रिसमस के ऊपर थोड़ा बहुत, ये है क्या? ये एक रिलीज वाल्व है। देखिए ना, वो आपका गीज़र जो है अगर वो पानी ज़्यादा गर्म करते हैं ना, रिलीज वाल्व लगा होता है, वो स्टीम बाहर निकाल देता है। ये वो स्टीम निकालने की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर आप वो मौके और पेश नहीं करेंगे हमारी यूथ के लिए तो वो फिर इसी तरह अपना करेंगे ना। अब देखिए सर, ये भी हो सकता है ना कि वो करतब करके किसी को इम्प्रेस कर रहा हो, वो करतब करके वो अपनी डेयर डेवलनेस दिखा रहा हो, वो कोई मुकाबलेबाजी हो कि जी तुम करतब बेहतर करते हो मोटरसाइकिल के ऊपर या मैं कर सकता हूँ, ये उसका है। तो अगेन इस सारे को चैनलाइज आपने करना है। हम बड़ी बात करते हैं यूथ ये और यूथ वो, यूथ फलाना। इस पंजाब गवर्नमेंट का भी मेन मौकफ तो ये है कि हम यूथ की पार्टी, हम यूथ के लिए कर रहे हैं इस पंजाब गवर्नमेंट का। लेकिन यूथ के लिए तो आपने अभी तक एक कोई ऐसा प्रोग्राम, मतलब आपने सड़क बना दी, वो यूथ का प्रोग्राम तो नहीं है ना। यूथ को तो इंक्लूड करने के लिए आपको कोई बहुत ही इस किस्म की इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि जिसमें यूथ पार्टिसिपेट करके एक्टिविटीज़ कर रही है और बुजुर्गान उसका मुआयना कर रहे हैं देख के, ये होती है यूथ। तो यहाँ पे ऐसी अभी तक कोई एक चीज़ मेरे टॉप ऑफ माई माइंड नहीं आती। बिल्कुल सर। दूसरा, इस तरह के तमाम इवेंट से पहले ना ख़वातीन को एक पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहिए। वो उनको छोटी छोटी वीडियोस बना के ना अपलोड करनी चाहिए कि देखें, अगर आप करतब दिखा रहे हैं तो मैं आपसे मुतासिर नहीं होंगी। अगर आप फैमिलीज़ की गाड़ियों पे ग्लिटर या अंडे फेंक रहे हैं तो मैं आपसे मुतासिर नहीं होंगी। आपने अगर सड़क ब्लॉक कर दी है तो मैं आपसे मुतासिर नहीं होंगी। हाँ, आप इम्तिहान में अच्छे नंबर लो, मैं मुतासिर होंगी। आप अच्छी नौकरी करो, मैं मुतासिर होंगी। इस तरह से जो है आप नहा लेंगे तो मैं तो इससे भी सर मुझे लगता है कि बहुत बेहतरी आएगी। सर बिल्कुल बेहतरी आएगी। असल में ये ना तमाम हमारी जो सोसाइटी है ना, उसका भी रोल है कि आप ना, हम हमेशा हुकूमत के ऊपर चीज़ें डालते हैं, इंटरनली भी आपको ना थोड़ी कुछ चीज़ों की निशानदेही करनी चाहिए कि यार दिस इज़ ओके एंड दिस इज़ नॉट ओके। तो सर लेट्स सी, पुलिस वाले उन्होंने तो मार्च कर दी अपनी 31 तारीख, बस कुछ दिन बाद है। सो होपफुली सब कुछ सेफली अमनो मान से रहे, कोई किसी किस्म का नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए, और पुलिस वालों को भी थोड़ा इजी लेना चाहिए अपने आप को, और इतना उनके ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद या किसी किस्म की नाइंसाफ़ी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब जाते हैं ब्रेक के ऊपर। सी आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं।
सर एक और बहुत ही ज़रूरी अहम खबर, ये भी सर एक नाइंसाफ़ी है। जो आपकी प्राइवेट एम्बुलेंसेज हैं उनके ऊपर एक सरकार ने पाबंदी आयद की है कि वो अपने सायरन्स जो हैं वो नहीं बजा सकते जब वो सड़क पे जा रहे होते इधर उधर पेशेंट्स को टेंड कर रहे हैं, लोगों के घर पहुंच रहे हैं, किसी मौके पे पहुंच रहे हैं, तो वो सायरन नहीं बजा सकते। जिसके ऊपर प्राइवेट एम्बुलेंसेज की जो एक ग्रुप है, एक मुश्तरका उनकी यूनियन है शायद इस किस्म की चीज़ें, उन्होंने बड़ा एहतजाज किया, बड़ा एतराज़ किया कि एक सायरन के बगैर वाली एम्बुलेंस जो है एक ऐसे ही है जैसे एक गाड़ी जिसके ऊपर पुलिस ना लिखा हो। वो सायरन ही जो है जो कि एक निशानदेही करता है के लिए एक एम्बुलेंस, बेशक उस पर लिखा हो, जब उसके सायरन ऑन हो तो जो ज़रा लोग जो इस चीज़ को समझते हैं कि इसका क्या मतलब है, वो फिर रफा दफा हो जाते हैं, लेफ्ट राइट होकर अपनी गाड़ियाँ रोक लेते हैं कई दफ़ा कि जी एम्बुलेंस को रास्ता दे, इसके अंदर कोई मरीज़ ऐसा है जिसको शदीद फौरी तौर पर मेडिकल एड की ज़रूरत है। तो ये अब इस बंदिश की वजह नहीं समझ आई। ज़ाहिर है इसके अंदर 1122 का भी एक एंगल होगा। हुकूमत जो है वो ये भी ख्यालात रखती है कि जी ये एम्बुलेंस वाले इस चीज़ को, प्राइवेट वाले जो है मिस यूज़ करते हैं इस चीज़ को, जी कि जिधर ट्रैफिक उनको मिल गई, जिधर से उन्होंने जल्दी तेज़ी से गुजरना है, उधर अपने सायरन्स जो है वो ऑन कर लेते हैं और कई दफ़ा पता चलता है कि बीच में पेशेंट है ही नहीं। सो अब ये दो सेपरेट इश्यूज़ हैं कि आप देखें प्राइवेट जो एम्बुलेंस वाली एसोसिएशन है उनकी, उनसे इस चीज़ के ऊपर बात करें कि दे मेक श्योर कि जी कोई उनका ड्राइवर जो है या उसके साथ कोई अगर और शख्स भी है वो इस अथॉरिटी को मिसयूज़ ना करे। है तो अथॉरिटी ना सर, ये इसको मिसयूज़ ना करे। दूसरी जानब ये है कि या फिर आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि भाई अगर एक कोई किसी किस्म की किल्लत ही है ना एम्बुलेंसेज की, जिसकी वजह से प्राइवेट जो जगहें हैं उनको, प्राइवेट इदारे हैं उनको अपनी एम्बुलेंसेस ख़रीद के उनको मेंटेन करते हुए उसके अंदर स्टाफ रखना है, उसके अंदर उन्होंने इक्विपमेंट रखनी है, उस एम्बुलेंस ने कि ये पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहुंचना है। सो अगर आप हुकूमत फिर ढेर सारी एम्बुलेंसेस की फ्लीट जो है वो मुतारिफ करा दें। मैं आई एम नॉट सेइंग कि 1122 ये नहीं कर रहा, मेरे ख्याल में 1122 से बेहतर परफॉर्मिंग पंजाब का इदारा कोई और है ही नहीं। मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ 1122 से, बड़ा उनका रोल है हमारी सोसाइटी के अंदर। दैट बीइंग सेड, क्या एक 1122 जो है पूरे लाहौर की मरीज जो है उनको कवर कर सकती है? ये इम्पॉसिबल है। तो प्राइवेट वाले आपके लिए एक आपकी ज़रूरत भी है, पेशेंट्स की भी ज़रूरत भी है और उनके अहल खाना की भी ज़रूरत है, तो उसको काइंडली इस तरह से रिडिक्यूल ना किया जाए। जी बिल्कुल, आपने जैसे कहा ना कि ज़रूर ये करते होंगे मिसयूज़, और ये इसको ना पकड़ने का कोई मेरे ख्याल में तरीका भी नहीं है। ये बेसिकली आप जो ड्राइवर हैं उसमें सिर्फ आप खौफ खुदा ही डाल सकते हो। पकड़ने का तरीका इसलिए नहीं है क्योंकि एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने सायरन ऑन किया हुआ है, आप अगर ये देखने लग गए कि उसकी गाड़ी में पेशेंट है या नहीं है, तो हो सकता है अभी वो पेशेंट को पिक करने जा रहा हो, अभी खाली हो, लेकिन वो जा तो किसी पेशेंट के लिए ही रहा है, तो उसको तो जल्दी पहुंचना है। सो बुनियादी बात यह है कि सिर्फ खौफ खुदा डाला जा सकता है, आगाही के तहत डाला जा सकता है। ये जो उनका इल्ज़ाम है, जो एहतजाज किया गया है प्राइवेट एम्बुलेंसेज ने, वो 1122 के सामने किया गया। अभी तक कोई लेजिस्लेशन इस तरह की सामने नहीं आई पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। फिलहाल 1122 उनको डिस्करेज कर रही है प्राइवेट एम्बुलेंसेज के मुताबिक, जिसके खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं। और आपने जैसे फरमाया कि ये अगर तो हुकूमत अपनी मतलब जो नीड है इस वक्त लाहौर के अंदर वो पूरी कर दे, तो फिर प्राइवेट की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब तक प्राइवेट की ज़रूरत है तब तक उनको कैसे रोक सकते हैं। मैं आपको एक और भी बात बताता हूँ कि प्रॉब्लम होता क्या है। देखें, आपने जिस तरह से कहा ना कि इशारा बंद था, एम्बुलेंस वाले ने वो चला के सायरन तो गुजार लिया, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा मसला होता है कि पुलिस ने नाका लगाया हुआ है और वहाँ पे एम्बुलेंस ने अगर वो चला दिया है तो उनको अपना नाका खोलना पड़ जाता है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। और फिर वही बात है, अगर वो जेन्युइन नहीं था तो उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। आगे पीछे अगर दो गाड़ियां हो तो पुलिस नहीं रोक सकती। एग्जैक्टली। लेकिन फिर वही वाली बात है कि इसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते सिवाय इसके कि जो ड्राइवर बन रहे हैं एम्बुलेंसेस के, उनको उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि आप बहुत मोहतात रहें और जहाँ पे ज़रूरत ना हो वहाँ पे सायरन ना चलाएं। एक प्राइवेट अमल है। देखिए, मैं आपको ये इस तरह बताता हूँ, जब मैं ये स्टोरी पढ़ी, मैंने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की, तो बाहर के ममालिक जो हैं, अमेरिका, यूके वगैरह, यहाँ पे तो खैर इस सायरन वाला जो अमल है उसको मोटरिस्ट जो हमारे हैं वो सीरियस लेते ही नहीं बहुत सारे। ये तो कुछ आपके मेरे जैसे
थोड़े मोतबर लोग हैं जो कि सायरन सुनते ही साइड पे हो जाते हैं, और भी हमारे कई और मोटरिस्ट हैं जो करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनको इसकी आगाही नहीं है कि जी ये आपने करना है। ये तो एक अलग इशू है कि जी आप लोगों को ये तो बताएं कि अगर जेन्युइन को पेशेंट है और आप अपने तौर पे अपनी गाड़ी उसी स्पीड पे चला रहे हैं और साइड पे नहीं हो रहे, नॉट गिविंग वे, तो ये भी गलत बात है। ये गलत बात है। फिर दूसरा इसमें एक और तरह के भी लोग हैं कि जो जगह तो देते हैं और साथ ही उसके पीछे लग जाते हैं और फिर उसके हम भी फ्री राइड लें। हाँ, तो सर दूसरा मैं आपको इंटरनेशनल बता रहा था थोड़ा सा, वहां मैंने थोड़ा पढ़ा कि कैसे होता है। वहां पे जो जब सायरन आप ऑन करते हैं ना एम्बुलेंस का, वो लॉग होता है उनके कंप्यूटर के अंदर, और उनका जिस भी लिंक है, जिस भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जैसे 1112 इनका तो नहीं होता होगा 1112, वहां पे वो लॉग होता है, वो 911 में लॉग हाँ, वो लॉग होता है कि सायरन आपने इस वक्त ऑन की है, और उसके बाद इनका ऑडिट होता है बकायदा कि जी आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट आपने सायरन ऑन किया और इस पॉइंट पे आप इस अस्पताल पहुंचे और आपने पेशेंट ये वाला ऑफलोड किया, फिर तो क्लियर है। अगर आप किसी अस्पताल पहुंचे ही नहीं और आपका रूट जो है वो सारे मैप कर रहे होते हैं उस सारी चीज़ को, इनके बकायदा ऑडिट्स होते हैं, और कि जी सायरन मिस यूज तो नहीं हो रहा। ये असल में एक चीज़ है सर जो कि वहाँ पे होती है। अब यहाँ पे 1112 आई एम क्वाइट सर्टन एंड क्वाइट श्योर उनका इस किस्म का कोई पॉलिसी होती होगी, मैं गारंटी से नहीं कह सकता, लेकिन ये प्राइवेट वालों की क्यों होगी ये पॉलिसी? ये तो खासा अपरेटस है, ये तो आपको कंट्रोल सेंटर बनाना पड़ेगा पूरा। वो प्राइवेट वाले जो हैं कुछ छोटा किसी छोटी फ्लीट, ईडी वालों की खैर छोटी फ्लीट नहीं है, चिपा वालों की कुछ छोटी फ्लीट तो नहीं है, बट स्टिल अगर वो ये करना चाहें तो हो सकता है कि वो अपनी इस चीज़ को कटेल कर रहे हैं अगर वो ये खर्चा करना चाहते हैं। लेकिन वो तो जाहिर है सर, एक कहते होंगे जी हम तो वैसे ही सर्विस दे रहे हैं, तो अब आप मुझे हमें बेसिकली कह रहे हैं कि हम उसके ऊपर मजीद इन्वेस्टमेंट करें ताकि हम अपने ड्राइवर्स पे चेक रखें। अब ये सर एक बैलेंसिंग एक्ट है और ये इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी, ये बैलेंसिंग एक्ट है, लेकिन फिर वही बात है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आप कह रहे हैं ये सेफ सिटी के थ्रू की जा सकती है कि वहाँ पर एक कंट्रोल सेंटर ऑलरेडी है, आपने सिर्फ वहाँ इनको जो है एक ट्रैकर देना है और एक कोई ऐसी चीज़ देनी है कि जब भी ये एम्बुलेंस अपना सायरन ऑन करें तो वहाँ पर एक सिग्नल चला जाए कंट्रोल सेंटर के ऊपर। तो ये जो खर्चा है ये थ्रू सेफ सिटी किया जा सकता है। बिल्कुल सर। बाकी अगेन हम ये बिल्कुल समझते हैं कि ये जो सर्विस है जो कि प्राइवेट लोग कर रहे हैं उसको बिल्कुल नहीं कर रहे, ना ही हम 1112 को कर रहे हैं, ना ही इनको कर रहे हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर्स जो वो सर्विस देते हैं वो एक इस किस्म की चीज़ है जो कि तमाम महज़म ममालिक जो हैं उसके अंदर एक नेसेसिटी है। देखिए रोड एक्सीडेंट्स भी होने हैं, घरों के अंदर तबीयतें आपकी ख़राब होनी है, कन्वेंस आपके पास नहीं होनी, हर किस्म के मामला पेश आ सकते हैं। और ख़ास तौर पे लाहौर जैसे शहर में जहाँ पे इतनी आबादी है ये तो आए दिन एक मसला है। तो हमारे पास एम्बुलेंस, मैं ये प्राइवेट को इंक्लूड भी कर लूँ तो मेरे ख्याल में बहुत कम है। तो इनको आप ना इनके साथ चलें, ना कि 1112 या कोई हुकूमती इदारा जो है इनको डिस्करेज करें। बिल्कुल, ये जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं मैं इनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आप इनको चाहे जितनी मर्जी हैंडसम सैलरी दे दें, टाइमली सैलरी दे दें, उसके बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि जी इनसे हमने काम लिया तो इनको पैसे दे दिया, बात खत्म हो गई। ये अजर का काम है, ये सवाब का काम। बिल्कुल सर। अगेन सर लेट्स सी अगर हुकूमत इसके ऊपर कोई बाकायदा पॉलिसी लेकर आती है हम उसको खैर से फिर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर रेडी हो जाए सर। आप क्या हुआ है सर? आप और मैं जो है ना सर हम शिफ्ट हो रहे हैं सर इस्लामाबाद, क्योंकि सर इस्लामाबाद में एक प्रैक्टिस सर शुरू हुई है और वो बड़ी अच्छी है सर। और मेरे ख्याल में एक नेशनल लेवल पे ये चीज़ करनी चाहिए कि सर इस्लामाबाद जो ट्रैफिक पुलिस है सर गुड सिटीजन्स मुहिम जो है उन्होंने स्टार्ट की। और सर आपको बाकायदा तौर पे सर ट्रैफिक के अंदर अगर आप बेहतरीन किस्म के एक शख्स होंगे, अगर आप ट्रैफिक लॉज अबाइड करेंगे, अगर आप ओवरटेकिंग नहीं करेंगे, स्पीडिंग नहीं करेंगे, इशारे नहीं काटेंगे, तो आपको गुड सिटीजन स्टिकर मिलेगा सर। सर आपको पता है मेरे ज़िंदगी में बड़ी कम ख्वाहिशात हैं सर, और मैं उनमें से कई जो है वो यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन एक ख्वाहिश मेरी ये है बेसिकली कि मुझे गुड सिटीजन स्टिकर चाहिए सर। और वो चूँकि सिर्फ इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस कर रही है सर, मैं इससे नाराज़ भी हूँ। ये हमारे पंजाब वालों को भी करना चाहिए सर। जो बंदा गुड सिटीजन होता है ना सर, फिर उसके सर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी हैं। सर देखिए, मैं तो इसमें मशवरा ये दूंगा कि अब आप बड़े अच्छी गाड़ी चलाते होंगे, आप डिज़र्व करते होंगे स्टिकर, लेकिन हो सकता है आपके नाम पे एक से ज़्यादा गाड़ियाँ हों। हो सकता है जब स्टिकर उन पे लग जाए तो आपके घर में कोई और भी शख्स उनमें से कोई गाड़ी चलाए और वो शायद उतना गुड सिटीजन ना हो। इसलिए मैं तो प्रपोज ये करना चाहता हूँ कि आपके माथे पे टैटू बनवा दिया जाए कि आप गुड सिटीजन हो।
सर, या फिर सर इसको हम और बेहतर कर सकते हैं सर, देखिए वो टैटू जो है ना सर, वो सिर्फ वो प्रॉब्लमेटिक है, फिर सर वो कहीं और चला जाएगा। मतलब वो कुछ शख्स आपको जानता है बड़ी करीबी से और वो आपको देखे कि आप गुड सिटीजन टैटू माथे पे करवा के आ गए और वो हंसे आपके ऊपर कि यार मैं फिर बताऊं कि वो थाईलैंड में क्या हुआ था सर। तो इस किस्म की चीजें ना हो जाए ना, लोगों के सर सीक्रेट रहने देने चाहिए। लेकिन मैं इसको इस तरह कर सकते हैं कि सर हम लोगों के ID कार्ड जो है हम उनको क्यों नहीं इस्तेमाल करें। आपको पता है सर, इस मुल्क के अंदर जब तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब काम एक ही चीज़ आती है, वो ID कार्ड होता है। वो आपने बंदे की शिनाख्त चेक करनी हो, उनको आपने तोड़ के रखना हो, हर चीज़ करनी हो, तो वो ID कार्ड से तो सर गुड सिटीजन अवार्ड्स जो हैं वो पॉइंट सिस्टम बनाया जाए और ये ट्रैफिक से निकालें इसको। ट्रैफिक तो एक उसका सेक्शन होना चाहिए, उसके बाद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कि भई आप किसी मुल्क गए और वापस आ गए, एक पॉइंट है, मतलब वहाँ जाके भाग नहीं गए, ये एक पॉइंट है। दूसरा सर आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी एजुकेशन लेवल जो है वो आपने क्या की है, उसमें जो है उसके पॉइंट्स इकट्ठे कर लें। फिर आपकी शोबे के अंदर आपने क्या क्या करके दिखाया सर, इंटीग्रेशन होएगी, पॉइंट्स बनेंगे, उसके बाद आपके ID कार्ड पे लिख दिया जाएगा GC गुड सिटीजन। फिर सर जब आप किसी सरकारी दफ्तर जाएंगे या आपकी किसी पुलिस वाला चेकिंग करेगा या कुछ होगा, तो अगर आपके ID कार्ड पे GC लिखा हो ना, तो फिर सर आपको वो है कि आपको कहेंगे यार ये गुड सिटीजन आ गया एक, अब इनको हम इतना तंग नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने इनके मेरिट मार्क्स पूरे हैं सर। तो ये जो चीज़ें ना सारी सर मैं चाहता हूँ इस किस्म की चीज़ कर दी जाए यहाँ पे। बिल्कुल सर, इसमें ये भी ऐड करें कि कौन शख्स कितना एडवांस टैक्स जमा कराता है, क्या उसने एडवांस टैक्स पिछले साल से ज़्यादा जमा करवाया। ये जो है ना कि सिर्फ कैरेट और सिर्फ स्टिक के ऊपर मुआशरा नहीं चलता कि जी आप ठीक से रहो वरना हम आपको मारेंगे, नहीं, आपको साथ में ना कैरेट भी देनी पड़ती है, कुछ ना कुछ इंसेंटिव भी होना चाहिए। अब ये जो एक इंसेंटिव है कि हम स्टिकर लगा देंगे, ठीक है इंसेंटिव है, लेकिन अब गो बियॉन्ड दैट, आप टैक्स रिबेट भी दें। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि एक बंदा थाने में GC बंदा थाने में जाए तो उसको प्रोटोकॉल भी मिले जी। सो ये जब तक आप इंसेंटिव्स नहीं ना साथ देंगे तो आप मेरे नहीं ख्याल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग आउट ऑफ द वे जाके देखें। सर ये वो मुल्क है जहाँ पे 52 डिग्री सेंटीग्रेड मौसम होता है, ये वो मुल्क है जहाँ पे साफ पानी नहीं मिलता पीने का, ये वो मुल्क है जहाँ पे साफ हवा नहीं है, ये वो मुल्क है जहाँ पे ऐसे ऐसे वायरल फीवर होते हैं कि आपको जो है पेन किलर जिस पे असर नहीं करती। सो मतलब इतनी मुश्किल लिविंग के साथ एक बंदा कहे कि यार मैंने ना कॉर्नर कटिंग नहीं करनी, मैं सीधा जाऊंगा, मैं बाय बुक चलूंगा, तो फिर उसको इंसेंटिव भी तो दें सर। बिल्कुल इंसेंटिव दे। देखिए सर, एक और बहुत बड़ा जो हमारा माशरती मसला है वो हल हो जाएगा रिश्तों का सर। आप जब किसी का रिश्ता मांगने जाएंगे आपने चेक ही नहीं करना, वो आंटियों शांटियों को फ़ोन ही नहीं करने आपने कि जी चेक करो तुझे, या बड़े कज़न को जी भाई आप चेक कर दें आपकी एज ग्रुप के हैं वो, तो आपने चेक करना है कि यार इसकी फैमिली गुड सिटीजन निकालो कितने, और ये पब्लिक रिकॉर्ड होना चाहिए ना कि जी कितने एक फैमिली है उनका FRC है, भाई चेक करें ये गुड सिटीजन कितने हैं। अच्छा जी, इसके अंदर वो फिर होगा जी कि ना बेटा गुड सिटीजन, ना बाप गुड सिटीजन, ना वालदा गुड सिटीजन, ना इनकी कज़न गुड सिटीजन, कोई है ही नहीं, तो ये दूसरा हो सकता है जी बाप भी है बेटा भी, सारे GC इनको गुड सिटीजन मिला है, फुप्पो को नहीं मिला लेकिन बाकी जो है उन सबको ये सब सारी चीजें मिली हुई हैं गुड सिटीजन। तो आपका रिश्ता जो है कितना आसान हो गया। बड़े सर चेक पॉइंट्स जो शादी के अमूमन बाद आपको पता चलते हैं कि यार ये तो 7वीं तक फेल था, उसके बाद कुछ इन्होंने ट्यूशन पढ़ा के इसको कराया, वो चेक है, टैक्स इनका रेवेन्यू कैसा है, बाकी और क्या मामला आता है, वो सारा कुछ सर रिश्ते कितने आसान हो जाएंगे सर। बिल्कुल, और इसमें आप ये देखें कि अब तो जब बच्चा पैदा होता है तो पहले जिस तरह बेफॉर्म बनता था अब तो सीधा सीधा ID कार्ड बन जाता है, तो वही ID कार्ड हमेशा रहता है। उसमें जो है ना आप एग्जेम्प्ट कर दें कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं तक आप जो वाहियात हरकतें करेंगे वो उससे आपके स्टेटस को कुछ नहीं होगा। उसकी वजह ये कि इन 4 सालों में तो लोग नहीं कंट्रोल कर सकते अपने आप को। और तीसरी चीज, बिल्कुल अगर किसी ने एक से ज्यादा शादियां कर रखी हैं तो उसको वेरी गुड सिटीजन कर दें कि मतलब जो बंदा ऐसी पुल्स रात पे चल रहा है वो कितनी को मतलब केयरफुल जिंदगी गुजार रहा होगा कि उसको तो मतलब 2-2 3-3 हाउस होल्ड चलाने पड़े, तो उसको आप वेरी वेरी गुड ले। और साथ में बच्चों का जिक्र किया जिनको पैदाइशी मतलब ID कार्ड मिल जाते हैं, बच्चों के ऊपर हो जी कि आपको बच्चा जब पैदा हुआ है ना वो ऑलरेडी गुड सिटीजन है क्योंकि वो तो छोटा सा बच्चा है, उसने तो कुछ नहीं किया। हाँ, 2 ऑप्शन है फिर आपके पास कि वो 5-6 साल का या 9 साल का 10 साल का हुआ है ना, जैसे आपने कहा कुछ 8 सर्टेन एज तक वापस ना ले, लेकिन पेरेंट्स वॉलंटरली वापस ले लेते हैं क्योंकि पेरेंट्स के नाक में दम किया हुआ उस बच्चे ने, तो वो वापस है। दूसरा ये कि उस बच्चे को बताया जा रहा है कि बेटा तुम पैदा होते साथ ना, अभी तक देखो तुम्हारा कितना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है, पेरेंट्स के लिए थ्रेट कितनी अच्छी है कि ये गुड सिटीजन तुम्हारा चला गया ना क्योंकि तुम्हारी हरकत, तो तुम्हें लाइनों में लगना पड़ेगा, तुम्हें ख्वार होना पड़ेगा, तुम्हारे वीजे नहीं लगेंगे,
तो वो थ्रेट लेवल कितना अच्छा पेरेंट्स के पास है सर। ये तो देखें ना, ये तो इस्लामाबाद वालों ने मेरे ख्याल में मज़ाहिया ये किया है कि जो उन्होंने सोचा ही नहीं इसके ऊपर सर, को हमसे मशवरा कर लेता तो हम बता देते कैसे करना है इसको। ये वही वाली बात है कि जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं किसी भी फॉर्म में, वो जब सीए वगैरह करने जाते हैं तो उनको कोई 1-2 कोर्सेज एग्जाम्प्ट होते हैं। तो इसी तरह मतलब एक बच्चा जो गुड सिटीजन नहीं है उसकी क्लास 0 भी शुरू कर दें, जो पहली क्लास से भी पहले आधा घंटा, और उसकी एक सारी क्लासेस खत्म होने के बाद भी एक क्लास डाल दें। मतलब उधर इंसेंटिव ये है कि जितना को बच्चा गुड होगा उतनी उसको कम क्लासेस पढ़नी पड़ेगी। सो आप इंसेंटिवाइज हर जगह पे कर सकते हो सिटीजन को, अगर आप करना चाहो। आप यार मुल्क हो, आप रियासत हो, आप हुकूमत हो, आप नहीं कर सकते तो फिर कौन कर सकता है? और सर इसको आप बाकायदा तौर पे प्रमोट करें। हमारे जिन ममालिक के साथ डिप्लोमेटिक टाइज हैं कि जी हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि जिसमें हम ना जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग लेते हैं ना आप हमारे लिए हर चीज़ के लिए, हम नहीं अब बना के देंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। हम बचपन से कैरेक्टर असेसमेंट जो कर रहे हैं बच्चों की हमारे करी जा रहे हैं, और इसका कैरेक्टर ठीक है क्योंकि इसकी आईडी कार्ड पे घूमते पाकिस्तान ने लिखा है ये गुड सिटीजन है, तो अब आप इसको वीज़े देंगे। और अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपका हमारा मसला है, फिर हम आपसे पूछेंगे आपने वीज़ा क्यों नहीं दिया। सर कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा लोगों के अंदर, और हुकूमत के अंदर कितना लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और सर ये देखिए, हमारे जब एथलीट जाते हैं किसी भी मुकाबले में हिस्सा कर लेने के लिए, उनको जब वीज़ा चाहिए होता है तो गवर्नमेंट एक लेटर देती है ना साथ कि यार हमारा एथलीट है, वापस आएगा बेफिक्र। तो वो गवर्नमेंट जो है जिस बच्चे को वो जानती है कि बचपन से लेके आज तक वो गुड सिटीजन रहे, वो उसके लिए लेटर लिखेगी। सर बिल्कुल सर, हमने सर बता दिया है करना क्या है, आगे हुकूमत की मर्जी है। तो यहाँ पे हम इजाजत लेते हैं, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।